अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ है केपीके के तलबा और तालबात के लिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ईटा के थ्रू 16,247 सीट्स अनाउंस हुई हैं टीचिंग कैडर की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, पेपर का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो आप लोग श्योरली ये टेस्ट पास कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टीचिंग जॉब्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, और ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 16,247 सीट्स हैं। और इन सीट्स की मैं डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। एकेडमिक रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई, और लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च है। और इसका जो सिलेबस है, इसकी जो पेपर कंपोजिशन है, उसके हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें अगर सीट्स डिटेल्स की, तो 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पे आप अगर देखें तो ये है सीटी यानी सर्टिफाइड टीचर। इफ वी टॉक अबाउट सर्टिफाइड टीचर तो ये बुनियादी तौर पे बीपीएस यानी बेसिक पे स्केल 15 की ये सीट्स है। उसके बाद हम देख रहे हैं जी डीएम ड्राइंग मास्टर है, और ये भी बीपीएस 15 की सीट्स है। उसके बाद पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर बीपीएस 15 की सीट्स है। और उसके बाद टीटी थियोलॉजी टीचर, जिसको हम रिलीजियस टीचर कहते हैं, बीपीएस 15 की सीट्स हैं। देन आप देख रहे हैं एटी अरेबिक टीचर बीपीएस 15 की सीट्स है। देन सीटीआईटी, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो सीटी है वो सर्टिफाइड टीचर है और जो सीटीआईटी है वो कंप्यूटर टीचर है। और सीटी सर्टिफाइड टीचर का जो पे स्केल है वो 15 है, और सीटीआईटी का जो पे स्केल है वो बीपीएस 12 है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी कारी जो है इसका भी बेसिक पे स्केल 12 है, और पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर इनका भी पे स्केल 12 है। तो ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एसएसटी की अभी जॉब्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वो भी अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि एसएसटी का जो एग्जाम है ये बुनियादी तौर पे केपीपीएससी ने कंडक्ट करना है, और बाकी 15 स्केल तक जो ये एग्जाम है ये ईटा के थ्रू आपके होंगे। तो ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसमें अगर हम बात कर लें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मेल्स के लिए और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की फीमेल्स के लिए, तो मेल्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 10,247 हैं, यानी 6,000 बाकी बची वो फीमेल्स की सीट्स हैं और 10,247 मेल्स की सीट है। हर कैटेगरी की सीट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले सीटी सर्टिफाइड टीचर जो है इसकी 1456 सीट्स हैं। उसके बाद हम बात कर ले डीएम की, इसकी मेल्स की जो सीट्स हैं ये 475 हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की 433 सीट्स हैं। इसी तरह से अरेबिक टीचर की 494 सीट्स हैं। देन टीटी थियोलॉजी टीचर की 341 सीट्स हैं। और इसके बाद कारिया की जो सीट्स है ये 293 है। और सीटीआईटी कंप्यूटर टीचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर इसकी 109 मेल की सीट्स हैं। और इसी तरह से पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर की 6,646। सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर की हैं 6,646। तो टोटल जो मेल की नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं 10,247 सीट्स बनती हैं। और 10,247 बेटा बहुत सीट्स होती हैं। इनके लिए हर वो स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है वो जरूर अप्लाई करें, और मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अगर तैयारी करें तो आप लोग श्योरली इंशाल्लाह अपना ये टेस्ट पास कर सकेंगे। आगे अगर हम फीमेल की सीट्स की डिटेल्स की बात कर लें तो यहां पे देख लें जी सीटी की जो फीमेल्स की सीट्स है सर्टिफाइड टीचर्स की 15 स्केल की वो 627 है। इसी तरह से डीएम की ड्राइंग मास्टर की जो है वो 285 सीट्स है। पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की फीमेल की 304 सीट्स है। अरेबिक टीचर की 306 सीट्स हैं। टीटी थियोलॉजी टीचर 171, कारिया 133, सीटीआईटी 109 और पीएसटी की 4,065 सीट्स हैं। अब पीएसटी की सीट्स जो हैं ये यहां पे 4,000 है और जो मेल्स हैं वहां पे 6,000 प्लस है। तो सबसे ज्यादा तादाद में जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो पीएसटी की हुई हैं। और उसके बाद अगर फीमेल्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात कर लें तो 6,000 सीट्स हैं। अब 10,247 सीट्स मेल्स
मेल्स की और 6000 सीट्स जो है वो फीमेल्स की हैं। तो टोटल जो है 16,247 टीचर्स भर्ती होने जा रहे हैं और परमानेंट बेसिस पे ये जॉब्स होंगी। अब इसकी अगर हम बात कर लें एकेडमिक रिक्वायरमेंट के जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करें कि इनके लिए आपकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो सिटी में आप देख लें जी बैचलर्स डिग्री। अब बैचलर्स डिग्री क्या है? बैचलर्स डिग्री बेटे आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, बीए, बीएससी। अगर आपका बीएस है देन यू आर आल्सो एलिजिबल, क्योंकि वो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। मिनिमम 14 बनती है, मैक्सिमम आपकी 16 हो, 18 हो, एमफिल हो और चाहे आपका पीएचडी हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें बैचलर्स डिग्री आ गई जी सिटी, और उसके बाद डीएम के लिए भी बैचलर्स डिग्री है और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। पीटी के लिए भी बैचलर्स डिग्री है। अब यहां पे एक खास बात देखें कि इनके साथ कोई बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर क्या बीएड रिक्वायर्ड है, क्या बीएड के बगैर हम अप्लाई कर सकते? बेटा आप बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद जी अरेबिक टीचर का हम देख लें। अरेबिक टीचर बैचलर्स डिग्री एंड शहादतुल आलमिया उलूम अल अरेबिया वल इस्लामिया और मास्टर्स इन अरेबिक। यहां पे जो 80 टीचर हैं, जो अरेबिक टीचर हैं, उनका बैचलर के साथ शहादतुल आलमिया की डिग्री हो या फिर उनका मास्टर इन अरेबिक स्टडीज हो एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन। उसके बाद टीटी थियोलॉजी टीचर जो है सेकंड डिवीजन एंड शहादतुल आलमिया फिल उलूम अल अरबिया वल इस्लामिया या एमए इस्लामियात हो इन लोगों का। और उसके बाद कारी कारिया बैचलर्स डिग्री और साथ किरत की डिग्री होनी चाहिए। अब पहली तीनों सीट्स के लिए देखिए आप सीटी, डीएम और पीटी के लिए जस्ट 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 80 के लिए मास्टर्स अरेबिक स्टडीज या ग्रेजुएशन के साथ बैचलर डिग्री के साथ शहादतुल आलमिया, और यहां पे आपका शहादतुल आलमिया हो बैचलर डिग्री के साथ या सॉरी इसके साथ एसएससी के साथ, और या आपका इस्लामिक स्टडीज में मास्टर हो। कारी कारिया की अगर हम बात कर लें तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस किरत की डिग्री होनी चाहिए। सीटीआईटी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीजन एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन सीएस या आईटी में, और पीएचडी जो है वो बैचलर डिग्री। तो बुनियादी तौर पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन बनता है। आपका बीए हो, आपकी बीएससी हो, आपका मास्टर्स हो, आपकी एमएससी हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी से रेगुलर पढ़ा है, आपका बीएस हो, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और ये वो लोग हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ऑल दोज एस्पायरेंट्स आर एलिजिबल। अब एज लिमिट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 19 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स। एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड टिल लास्ट डेट टू अप्लाई 17/3/2025 लास्ट डेट है। अब आप मैक्सिमम की अगर हम बात कर लें तो 17/3/2025 तक आपकी एज जो है वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी अवॉर्डेड एज पर केपीके सिविल सर्विस रूल्स, और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो केपीके के जो सिविल सर्विस रूल्स हैं 2008 के उनके अकॉर्डिंग। तो अब इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और 19 साल से 35 साल तक आपकी एज है तो आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी? टोटल मार्क्स जो है वो 200 होंगे और इसमें टेस्ट मार्क्स जो है वो 100 हैं। अब टेस्ट मार्क्स कितने हो गए? 100, और जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो 100 हैं। अब यहां पे देखिए आप कि ये वाले मार्क्स तो आप ले चुके हैं ना, इनके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मैट्रिक में 70% है, इंटर में जो है वो 70% है और उसके बीए बीएससी में 80% है तो ओके फाइन। तो अब इनमें तो कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप टेस्ट की तैयारी करें और टेस्ट में आप मैक्सिमम स्कोर करें ताकि आपका मेरिट बहुत बेहतर हो और आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो। तो 100 मार्क्स आपके टेस्ट के हैं और 100 मार्क्स जो है वो आपके टोटल एकेडमिक्स के हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से बनेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने पहले भी बात कर ली कि 100 मार्क्स आपके टेस्ट के हो गए 200 में से, बाकी जो 100 है उसका क्राइटेरिया अगर हम बात कर लें जी किसकी, सेकेंडरी, अगर इफ वी टॉक अबाउट
एसएससी, अगर हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बात कर लें यानी मैट्रिकुलेशन की बात कर लें, तो मैट्रिकुलेशन के जो नंबर्स हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो 800 है और ऑब्टेन्ड मार्क्स को मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से और उनको डिवाइड कर लेना है किस पे, टोटल मार्क्स पे। तो ये आपके मार्क्स बन जाएंगे जो मैट्रिक के कैलकुलेट होंगे। इसी तरह से जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट, इंटर के जो आपके मार्क्स हैं वो भी कितने होंगे, वो भी आपके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई कर लेना है 20 से और उनको डिवाइड कर लेना है आपके, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई आप करेंगे 20 से और उनको डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स पे। इसी तरह से बीए बीएससी, तो बीए बीएससी के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनकी वेटेज क्या होगी कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और उसको डिवाइड कर लेंगे आप टोटल मार्क्स पे। इसी तरह से आपका अगर एमए एमएससी है तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स पे। और अगर आपका बीए बीएससी एमए एमएससी की बजाय बीएस है तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे देखें इन दोनों डिग्रीज का अलग-अलग कंसीडर होकर 35% बना था टोटल वेटेज का, यहां पे इनका कलेक्टिवली बन गया। तो बीएस के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर लेंगे। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन आर बीएड आर शहादतुल आलमिया फॉर ATTTR किरत। अब अगर आपका बीएड है तो जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको 15 से आप क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल पे डिवाइड कर लेंगे। और इसी तरह से अगर आपका एमएड है तो आप उनको क्या करेंगे, उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल पे डिवाइड करेंगे। इन केस ऑफ एमए एजुकेशन और बीएस एजुकेशन तो इसके उसी तरह से 20 मार्क्स बन जाएंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप क्या करेंगे कि 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल पे डिवाइड कर लेंगे। एमफिल के 5 मार्क्स होंगे और इसी तरह से ऑब्टेन्ड मार्क्स अगर पीएचडी है तो 5। अब मैं आपको आसान तरीका बता दूं जी कि आपकी जो मैट्रिक की वेटेज है वो 15% हो गई, आपकी जो इंटर की वेटेज है वो 20% हो गई, तो ये 35 बन गया। इसी तरह से आपकी जो वेटेज है बीए बीएससी की वो 20% हो गई, ये 55 हो गया। और आपकी जो इसकी एमए एमएससी की वेटेज है वो 15% हो गई, तो ये आपका बुनियादी तौर पे जो बन गया ये 70% यहां से बन गए। और उसके बाद आप देख लें जी कि आपके अगर आपका बीएस सिस्टम में है तो 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन, सॉरी इसमें आपका बीएस जो है वो 4 इयर्स प्रोग्राम के तहत है, तो फिर आपका ये क्या होगा, ये 35 इसी तरह से जमा हो जाएंगे। तो आपका मैट्रिक 15% होगी वेटेज, इंटर 20%, 35 बन गया, बीएस 35%, 70 हो गया। फिर आपका जो बीएड है, बीएड की कंपल्शन नहीं है लेकिन अगर बीएड है तो उसकी वेटेज आपकी सिलेक्शन में 15% होगी। ये आपके सिलेक्शन के, आपका टेस्ट पास करने के बाद जिन स्टूडेंट्स का बीएड है उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, 85 बन गया। उसके बाद अगर आपका एमएड भी है तो फिर उसकी वेटेज 5% होगी टोटल मेरिट में, ये 90 बन गया। और पीएचडी के और एमफिल के जो आपके मार्क्स हैं ये 5 बन जाएंगे, तो 100 मार्क्स आपके इस तरह से बनेंगे। ये टोटल आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है किसमें, ये जो आपकी एकेडमिक्स को आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें जी कि हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि most of the time students are not able to apply, they are not able to understand how to apply। तो इसमें देखें how to apply those candidates who are applying for the first time, वो कैंडिडेट मेरा बेटा जो पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं और उनका ईटा के ऊपर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ईटा, ईटा के ऊपर उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है, विल मेक देयर प्रोफाइल ऑन ईटा, पहले ईटा के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन साइन अप को बटन को क्लिक करेंगे एंड एडिंग देयर नेम, अपना नेम ऐड करेंगे, सीएनआईसी नंबर ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड ऐड करेंगे। ईटा वेबसाइट लिंक इज, ईटा की वेबसाइट का लिंक जो है वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आफ्टर दैट कैंडिडेट विल साइन इन एंड विल बी ऐड देयर सीएनआईसी नंबर एंड गिवन पासवर्ड फॉर लॉगिन। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपना सीएनआईसी नंबर देंगे और अपना पासवर्ड देके लॉगिन
करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देख लें जी। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है कि इस तरह से जो ईटा की एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और इसमें आप देख लें जी अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे आप चले जाएंगे तो आपके सामने ये बेटा आ जाएगा। इसमें आप देख लें कि इसमें सीरियल नंबर मौजूद है, प्रोजेक्ट टाइटल और देन प्रोजेक्ट कोड, लास्ट डेट, एडवर्टीजमेंट। अगर आपने ऐड डाउनलोड करनी है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कंटेंट यानी आपने पेपर कंपोजिशन देखनी है, सिलेबस ब्रेकअप देखना है तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे और 20 तारीख से मेरा बेटा ये फंक्शनल होगा। 20 तारीख से जो ईटा की वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। और अब इसमें आप देख लें कि आपने यहां पे फिर क्या किया कि अपना CNIC एंटर किया और पासवर्ड एंटर कर दिया। और इन केस अगर आपको पासवर्ड नहीं याद तो फिर मेरा बेटा फॉरगॉट पासवर्ड लिखेंगे और फिर आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनके अकॉर्डिंग मेरा बेटा आपको नया पासवर्ड आपकी मेल पे या आपके नंबर पे सेंड किया जाएगा और इस तरह से आप साइन इन होंगे। अब डोंट हैव एन अकाउंट, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार अप्लाई करना है, जिनका कोई अकाउंट, जिनकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई, वो क्या करेंगे, वो बेटे अपने इस तरह से देखें कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, वो साइन इन करेंगे और इसमें अगर आपने डोंट हैव एन अकाउंट तो वो साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। नेम है, देन डेट ऑफ बर्थ है, CNIC नंबर है, CNIC नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड जो आप यूज करना चाहते हैं अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और फिर आप अपनी डोमिसाइल का जोन, जिस तरह से डोमिसाइल का एक डिस्ट्रिक्ट होता है और डिवीजन होती है तो यहां पे जोन होगा और यहां पे डिस्ट्रिक्ट होगी, फिर आप साइन अप कर देंगे और इसके बाद आप देख लें जी हाउ टू अप्लाई आ गया। आफ्टर दैट कैंडिडेट विल एंटर देयर एकेडमिक डिटेल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने जब आप आ गए, आप साइन इन कर दिया तो आफ्टर दैट कैंडिडेट विल एंटर देयर एकेडमिक डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस, देन दे विल क्लिक एट दैट ई टोकन एंड देन क्लिक ऑन टोकन जनरेट। अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी ऐड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि ई टोकन पे क्लिक करके टोकन जनरेट करेंगे। आफ्टर डाउनलोडिंग टोकन कैंडिडेट विल गो ई सहूलत सेंटर फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। टोकन डाउनलोड करने के बाद वो ई सहूलत सेंटर पे जाएंगे अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आफ्टर दैट कैंडिडेट विल रिसीव अ वेरीफाइड स्लिप, उनको वेरिफिकेशन की स्लिप मिलेगी। अगेन कैंडिडेट विल लॉग इन टू अप्लाई एंड डाउनलोड चालान फॉर्म, उसके बाद वो चालान फॉर्म टू सबमिट फी सबमिशन का चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे। दोज हु हैव ऑलरेडी प्रोफाइल, जिनकी पहले से प्रोफाइल मौजूद है ऑन ईटा विल ओनली अपडेट दैट, वो सिर्फ इसको अपडेट करेंगे। अगर उन्होंने कोई मजीद डिग्री की है उसमें वो अपडेट करना चाहते हैं एंड विल गेट टोकन जनरेट एंड आफ्टर बायोमेट्रिक, और वो यहां से अपना टोकन जनरेट करेंगे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद जो है वो अपनी फीस सबमिट कर सकेंगे। तो इसके बाद आगे जी ये सिलेबस है डिफरेंट जॉब्स के लिए। SST जनरल की बात करें, SST जनरल, SST फिजिक्स मैथ, SST बायोकेमिस्ट्री और SST IT, ये जॉब्स अभी अनाउंस नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया 16 स्केल की जॉब्स हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, KPPSC जो है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम कंडक्ट करेगा। और बाकी यहां से ऑनवर्ड जो है ड्राइंग मास्टर की, PET की, AT अरेबिक टीचर की, CT सर्टिफाइड टीचर, TT थियोलॉजी टीचर, CT IT और कारी और PST, इनकी मैं पहले सारी डिटेल्स आपको दे चुका हूं। इनका जो टेस्ट है वो ईटा के थ्रू कंडक्ट होगा और इनका ये सारी जो सिलेबस की वेटेज है ये यहां पर मौजूद है। इफ वी टॉक अबाउट सिलेबस वेटेज के हवाले से हमारी मजीद वीडियोस भी हर सब्जेक्ट के हवाले से अपलोडेड हैं। यहां पे मैं एक जल्दी से आपको अगर बता सकूं तो अगर हम बात कर लें DM ड्राइंग मास्टर की 20% जो है वो फाइन आर्ट्स है, 20% इंग्लिश है, 20% मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस 20% है, GK 10% है, पेडागोजी 10% है। इसी तरह से अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात कर लें हम तो फिजिकल एजुकेशन 20%, इंग्लिश 20%, मैथमेटिक्स 20%, जनरल साइंस 20%, GK 10% और पेडागोजी 10% है। 80 अगर अरेबिक टीचर की बात करें, अरेबिक 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 10% और GK 10%। इसी तरह से अगर CT की बात कर लें हम, सर्टिफाइड टीचर की जो सीट्स हैं इनके हवाले से बात कर लें, इंग्लिश 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल साइंस 20 और सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10% और GK 10%। TT थियोलॉजी टीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस्लामिक स्टडीज जो है वो 30% है, इंग्लिश 20% है, उर्दू 10% है, सोशल स्टडीज 10% है, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 10%,
10% और जीके 10%। इसी तरह से सीटीआईटी की बात कर लें तो आईटी या सीएस से रिलेटेड 25%, इंग्लिश 25%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 20%, जीके 10% है। तजवीद हिफ्ज, अगर कारी कारिया की बात कर लें, तजवीद हिफ्ज इस्लामिया 30% है, इंग्लिश 20% है, उर्दू 10% है, मैथमेटिक्स 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, जीके जिसके अंदर पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज होंगी 10% है। फिर पीएसटी की जो सीट्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स की मिला के मोर देन 10,000 बनती हैं, इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 25%, जनरल साइंस 20%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10% और जीके 10%। अब इसमें अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी इन मल्टीपल फेजेस एंड प्रोसीजर विल बी ईटा प्रेस्क्राइब्ड। इसका जो ईटा टेस्टिंग एजेंसी है केपीके की, ये डिफरेंट फेजेस के अंदर टेस्ट कंडक्ट करेगी। मेरिट लिस्ट विल बी कंपाइल्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा फॉर ईच वैकेंसी विच विल इंक्लूड द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑन ईटा एंड क्वालिफिकेशंस बोथ। जैसा कि मैंने बताया 100 मार्क्स जो है वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के होंगे और 100 मार्क्स जो है वो आपके टेस्ट के होंगे टोटल, तो इनको मिला के मेरिट बनेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव टू स्कोर 50% मार्क्स इन ईटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर 50% से कम मार्क्स हुए आपके इस टेस्ट में तो आप चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप चाहे सिल्वर मेडलिस्ट हैं, आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन केस ऑफ सीजीपीए ऑफिशियल परसेंटेज लेटर फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार विल बी एक्सेप्टेड ओनली। और सीजीपीए के केस में परसेंटेज की जो इक्विवेलेंस है उसके लिए जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार का लेटर मैटर करेगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस मजीद हम देख लें जी। डिसेबल्स, माइनॉरिटी एंड ट्रांसजेंडर्स कोटा आर, अब देखें यहां पे रिस्पेक्टिवली डिसेबल का कोटा 2%, माइनॉरिटीज का कोटा 5%, ट्रांसजेंडर का कोटा 0.5%। अब डिसेबल विल प्रेजेंट द स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड, जो डिसेबल्स हैं वो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे, अपना सर्टिफिकेट पेश करेंगे। ओनली द डिसेबिलिटी इज नॉट अ हर्डल इन परफॉर्मिंग द एक्चुअल ड्यूटी, और इस बात को अश्योर करेंगे कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो उनकी ड्यूटी की राह में कोई हर्डल नहीं है। ट्रांसजेंडर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कंसर्न डिपार्टमेंट नो लेटर देन 17/3/2025। ट्रांसजेंडर जो है उनका भी अंदराज होना ऑलरेडी जरूरी है। 17 मार्च 2025 से पहले का उनके कंसर्न डिपार्टमेंट में अंदराज हुआ हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल सीएनआईसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी और सीएनआईसी भी। गवर्नमेंट कैन चेंज एंड विथड्रॉ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज एंड ईटा इज बाउंड फॉर कंप्लायंस। ये जो गवर्नमेंट का और ईटा का एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें जो गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम विथड्रॉ कर सकती है और गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी ईटा को वो कंप्लायंस उनकी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आर रिक्रूटमेंट विल बी ऑन मेरिट एज पर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसी। जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम बात कर लें, इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल ओनली बी एक्सेप्टेड और इफ एनी एप्लीकेंट फाउंड विद फेक forged degrees and other documents will be disqualified at any stage of the recruitment process। अब इसमें जो एक लिखी होती है ना, आसान करके मैं आपको बात बता देता हूं कि भाई एचईसी की रिकग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं, रिकग्नाइज्ड इदारे हैं, उनसे आपकी जो डिग्रीज है वो होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स फेक हुए, ठीक है, उसकी डिग्री के अंदर कोई फॉर्जरी पाई गई तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कैंडिडेट विल बी बैन्ड फ्रॉम एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेटर ऑन, और उसको पनिश ये किया जाएगा कि उसको हमेशा के लिए रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है उसके लिए बैन कर दिया जाएगा। और उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड वुडंट बी एंटरटेन्ड एट एनी स्टेज। आपकी जो क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो कैंसिल कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी स्केड्यूल्ड सेपरेटली एंड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल ऑफ टीएडीए। डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी है, जो वेरिफिकेशन है, उसका स्केड्यूल बाद में ईटा अपलोड करेगी और उसके लिए जाने वाले कैंडिडेट्स को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर टिल 5 years ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। परमानेंट जॉब्स हैं लेकिन 5 साल तक आप कहीं पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद देख लें, अप्लाई प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन ईटा वेबसाइट।
outside, then selected candidates degree will be attested from the concerned institution and candidate will bear the expenses, और degree from private universities will be attested by HEC। और general instructions में मजीद देख ले, no candidate will be awarded double benefit on a degree। अब double benefit on a degree क्या है कि आपका फॉर एग्जाम्पल MA एजुकेशन है तो आपको ये नहीं है कि वो MA और B.Ed दोनों का बेनिफिट उसका दिया जाए। एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड टिल लास्ट डेट टू अप्लाई, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रिलैक्सेशन विल बी अवॉर्डेड एज पर KPK सिविल सर्विस रूल्स 2008, ये भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। शहादतुल आलमिया विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री ओनली फॉर पोस्ट ऑफ AT एंड TT। अरेबिक टीचर और थियोलॉजी टीचर के लिए शहादतुल आलमिया जो है वो मास्टर्स के इक्वल कंसिडर होगी। कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट बनेगा, क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो अब बेटे ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें मैंने आपको बताया कि एलिजिबल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और जो 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी मेल्स की सीट्स कितनी है, फीमेल्स की सीट्स कितनी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो क्या है, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, और ये जो 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनके पेपर की कंपोजिशन क्या होगी, इनका सिलेबस क्या होगा। और इसके बाद बेटे अब आप ये है कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। इन सारी चीज़ों के बाद द थिंग इज दैट कि आपका जो 100 मार्क्स का टेस्ट होना है उसको तैयार किस तरह से करें और किस लेवल पर चीज़ों को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज़ आपने तैयार करनी है, पाक स्टडीज़ आपने तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, पेडागोजी आपने तैयार करनी है, और जनरल साइंस आपने तैयार करनी है। तो ये किस लेवल की तैयार करें, किस किस ग्रेड्स की तैयार करें, किन बुक से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स ने बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसका एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 फेब से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 8 की 8 जो कैटेगरीज हैं। अब 8 की 8 कैटेगरीज कौन सी है मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि आप देखें कि अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और प्लस मेरा बेटा आप 19 टू 35 एज कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप PT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PST के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, CT के लिए भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो CT/IT के लिए, कारिया के लिए, और इसके बाद PST के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और DM के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ थियोलॉजी टीचर और अरेबिक टीचर इनके साथ जो है वो एडिशनली आपको क्या चाहिए, शहादतुल आलमिया चाहिए, या अरेबिक टीचर के लिए MA अरेबिक चाहिए है, और थियोलॉजी टीचर के लिए इस्लामिक स्टडीज चाहिए, और यहाँ पे आपको किरत की डिग्री चाहिए है। तो इन सब की प्रिपरेशन जो है MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम करा रहे हैं, और इन सब की आपकी एक ही सेशन में प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरे सेशन के चार्जेस 6000 होंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज प्रोवाइड की जाएंगी, और सिस्टमेटिक वे में आप लोगों की इंशाल्लाह 100% 2 मंथ्स के सेशन में इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि आप लोग इंशाल्लाह श्योरली अपना टेस्ट पास कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जितनी भी सीट्स के लिए अप्लाई किया है ऑल इन वन, हमारा ये जो कोर्स है ये ऑल इन वन है कि 6000 फी के अंदर आपकी इन सारी की सारी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। सो अगर आप लोग MK प्रिपरेशंस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545, 0342447091, और बाकी MK प्रिपरेशंस के हवाले से आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप हमारे YouTube चैनल पे बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी देख सकते हैं, रिव्यूज भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7 ईयर से हम लोग तैयारी करा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो हमसे तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। MK प्रिपरेशंस इज एन एस्टैब्लिश्ड renowned institution. So if you want to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.